राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे भगवान, दान किसको करना चाहिए, दान का समय कौन सा है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं और ब्राह्मणों से देश रखने वाले और अपने वर्णों आश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, जो दूसरे के धन को देखकर अपने मन में लोभ पैदा करता है, जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न है, मायावी है, ज्ञान का जिसमें अभाव है, सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय, धर्म विक्रय करता है, दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो पाप में संलग्न रहते हैं, उनसे न तो कुछ लेना चाहिए, न ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र, कुटुंब ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, पुराणों की कथा को बांसते हैं, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न, पाप परायण ब्राह्मण को कभी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिनके हाथों में समीदा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो, जो भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। जो कलह प्रिय हैं, अत्यंत ही क्रोधी, दमन करने वाले, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षा अन्नधारी सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करें। रजस्वाला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली, अत्यंत क्रोध में भरी रहने वाली स्त्री को भी कभी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो, यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो केवल सूत काटकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण देवें। यदि वह भी न मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त कर दें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला, विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही बरस तक वह सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन चला रहा था। कुछ काल तक केवल वह जल पीता रहा, फिर कई वर्षों तक उसने केवल वायु पीकर समय बिताया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 बरस तक घोर तपस्या करी। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण कर रखा था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभ ने आंखें खोलकर शंख चक्रधारी, शांत स्वरूप, करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति करी। शांख धनुष धारण करने वाले हे देवा अधिदेव भगवान वेंकटेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण गिरि पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास को नमस्कार करता हूँ। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार करता हूँ, जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्वरूप, सबके साक्षी और शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान खिले हुए हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के प्रियतम, दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी, शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले, जो योगियों के पालक, वेद तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले, उन श्रीनिवास भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दयानिधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास प्रसन्न हो गए और वे ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम मेरे चरण बिंदों के पूजक हो। हे द्विश्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना घास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उसने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत बालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वेंकटनाथ, हे गरुड़ ध्वज, आपने गह के चंगुल से फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा करी थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु, दैत्य का मर्दन करने वाले, हे नरसिंह, प्रहलाद की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत ही पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ देखकर दयानिधान चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेज दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के समीप चक्कर काटने लगा। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी, अनंत अग्नि के समान ज्वालामालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को आया हुआ देखकर वह राक्षस भागने लगा, परंतु सुदर्शन चक्र ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। सुदर्शन चक्र की वह स्तुति करने लगा और बोला, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा देने वाले हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करते हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करते हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हो रहा था, आपने सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा करी। हे स्वामीन, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ पर निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त करते हुए कहा कि हे पद्मनाभ ब्राह्मण, यह चक्र तीर्थ अत्यंत ही उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सदा इसी तीर्थ पर निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर ही मैं यहाँ आया था। आपको पीड़ा देने वाले उस अदम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपके भय की मैंने रक्षा करी है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा यही निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को ही प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने पद्मनाभ मुनि और अन्य ब्राह्मणों के देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर गया। सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने और दान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त को पीड़ा पहुंचानी चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, श्री रंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का वहाँ विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए विष्णु भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र पर आया।
और एक जलाशय में नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्या संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर जो का त्यों खड़ा रहा। यह देखकर मुनि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उसे शाप देते हुए कहा कि हे निर्लज सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किए, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा शाप कहने पर उनकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत स्वर में कहने लगी कि हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पतिहीन नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः हे मुनिवर, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, यह सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे सुंदरियों, मेरा वचन और मेरा दिया हुआ शाप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें मेरे दिए हुए शाप से छूटने का उपाय बता सकता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापाहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब ये आक्रमण करेगा तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदनंतर शाप से यह छूट जाएगा और तुम्हारा पति सुंदर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग को चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला वह सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया और चक्र तीर्थ पर पहुंच गया। इस भ्रमण में ही उसके 16 साल पूरे हो गए। तदनंतर चक्र तीर्थवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से उनके ऊपर आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति करी और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपना चक्र भेज दिया। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उस समय स्वर्गलोक से देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया, फिर उन द्विश्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर देव विमान में बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। चक्र तीर्थ का महापाप नाशक महात्म्य आज मैंने तुम लोगों को सुनाया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक खुमार दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी चाक पर पीली चिकनी मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बना कर के बेचते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भगवान महादेव और माता पार्वती जी के परम भक्त थे। हर महीने दोनों पक्ष की एकादशी का वे उपवास रखते थे। रोज मंदिर में महादेव जी को जल चढ़ाने जाते थे। उन्हें सभी प्रकार का सुख था। बड़ा परिवार, भाई बंधु, कुटुंब, कबीले, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी से मधुर व्यवहार था। लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उन्हें शादी के 5 साल बीत जाने पर भी एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। इसी से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साथ ही कुमार दंपति का एक नियम और था। वे एकादशी के व्रत वाले दिन चाक पर मूर्तियां नहीं बनाते थे
उस दिन वे भगवान की पूजा पाठ में समय बिताते थे। तब एक रात्रि को कुमारी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारी शादी को 10 बरस बीत चुके हैं। भगवान ने हमें औलाद सुख नहीं दिया। कोई बात नहीं, शायद हमारे ही पूर्व जन्म का कोई दोष रहा होगा। लेकिन स्वामी, हमने मिट्टी की इतनी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई है। कभी कभी तो लगता है कि हमें भगवान इन्हीं मूर्तियों में से प्रकट होकर दर्शन देंगे। हे स्वामी, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो कुमार अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला कि भगवान जरूर हो सकता है। भरोसे पर ही दुनिया कायम है, आस पर ही यह दुनिया टिकी हुई है। किसी न किसी दिन भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव और माता गोरा यह सब कुछ सुन रहे थे। तब माता गोरा भगवान महादेव से बोली कि हे प्रभु, हमें हमारे भक्त की इच्छा का मान तो रखना ही चाहिए। हमें इनके व्रत और पूजन का फल इन्हें अवश्य देना चाहिए। भगवान बोले कि गोरा, समय आने पर हम इनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब समय बीता। एक दिन एकादशी का दिन आया। तब कुमार दंपति का उस दिन भी एकादशी का उपवास था। उस दिन वे चाक पर मूर्तियां नहीं बनाते थे। तभी उनके घर भगवान महादेव और माता पार्वती जी व गणेश जी वृद्ध दंपति का वेश बना करके और बच्चे रूपी गणेश जी को गोद में लेकर पहुंच गए और उनसे एक दिन उनके घर रहने का आसरा मांगा। कुमार दंपति तो ठहरे बड़े ही दयालु और मदद करने वाले स्वभाव के। उन्होंने खुशी खुशी अपने घर में रहने का उन्हें आसरा दे दिया। ब्राह्मण दंपति का बच्चा यानी गणेश जी मचल उठे। वे बोले, मुझे हाथी का खिलौना चाहिए। कुमार दंपति ने वृद्ध दंपति से पूछा कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है? तो भगवान रूपी महादेव और पार्वती जी बोले कि हमारा बच्चा हाथी का खिलौना मांग रहा है। तो कुमार बोला कि मेरे पास तो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हाथी का खिलौना नहीं। अगर होता तो मैं अवश्य आपके बच्चे को खेलने के लिए दे देता। तो वृद्ध दंपति वेश में भगवान महादेव और पार्वती जी बोले कि आप अपने चाक पर हाथी की मूर्ति बना करके हमारे बच्चे को दे दो। तो कुमार बोला कि हे यजमान जी, आज हमारा एकादशी का उपवास है। आज के दिन न तो हम मिट्टी रौंदते हैं और न ही चाक पर मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन मैं आपके बच्चे के लिए कल हाथी का खिलौना बनाकर जरूर दे दूंगा। तब भगवान ने कुमार दंपति की परीक्षा लेने के लिए धन की पोटली देते हुए कहा कि देखिए महाशय जी, आप चाहें तो यह धन की पोटली ले लो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हाथी का खिलौना बनाकर दे दो। तब वृद्ध ब्राह्मणी वेश में माता गोरा कुमार दंपति से बोली कि हे महाशय जी, धन के साथ आप चाहो तो मेरे सोने चांदी के आभूषण भी ले लो, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मिट्टी के हाथी का खिलौना बनाकर दे दो। लेकिन कुमार दंपति हाथ जोड़ते हुए बोले कि महाशय जी, हम बड़े मजबूर हैं। इतने धन में तो आपको गांव के हाट में से बहुत सारे खिलौने मिल जाएंगे, आप वहां से ले लो। लेकिन आज मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, मैं हाथी की मूर्ति बनाकर नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद कुमार ने उन्हें भोजन परोसा। तब वृद्ध ब्राह्मण दंपति वेश में महादेव और पार्वती जी बोले कि आज तो हमारा भी एकादशी का उपवास है, आज हम अन्न नहीं खाते। तो कुमारन बोली कि आपके बच्चे को भोजन खिला दो, वह भी तो सुबह से भूखा होगा। तो फिर से भगवान महादेव और माता पार्वती जी बोले कि हमारे बच्चे का भी एकादशी का उपवास है। कुमारन बोली कि अच्छा, लेकिन यह तो अभी बहुत छोटा है। इतनी छोटी उम्र में ही आपका बच्चा एकादशी का उपवास करता है। तो वृद्ध दंपति वेश में भगवान शंकर और पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराने लगे।
उसके बाद संध्या के समय सबने बैठकर फलाहार किया और रात्रि में सभी बातें करते करते सो गए। सुबह जब कुमार दंपति सोकर उठे तो उन्हें वृद्ध दंपति और उनका बच्चा घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपने घर में सब जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब कुमार दंपति ने सोचा कि शायद उन्हें जल्दी जाना होगा, तो वे हमें बिना बताए ही चले गए। फिर उन्होंने नहा धोकर एकादशी व्रत का पारण किया और रोज की तरह चाक पर मूर्तियां बनाने लगे। मूर्ति जब बनकर तैयार हो गई तो वह मूर्ति भगवान महादेव, माता गोरा और गणेश जी की बनकर तैयार हुई। कुमार ने मूर्ति को गौर से देखा तो वह मूर्ति हूबहू एक दिन पहले उनके घर जो ब्राह्मण दंपति और उनका बच्चा आया था, बिल्कुल उनके जैसी दिखाई दे रही थी। कुमार ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ स्वामी, आप सत्य कहते हैं, यह मूर्ति तो हूबहू उनकी जैसी ही दिखाई पड़ती है। तब कुमारन उदास होते हुए बोली कि हे स्वामी, कल हमारे घर स्वयं भगवान आए थे और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। यह कहकर वे दोनों रोने लगे कि तभी उसी मूर्ति में से साक्षात भगवान महादेव, माता पार्वती जी और गणेश जी प्रकट हो गए। भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर कुमार दंपति भगवान के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगे। साथ ही उन्होंने हाथी के खिलौने की मूर्ति न बनाने की भी क्षमा मांगी। तब भगवान बोले कि हे भक्त, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम धन और जेवर के लालच में आकर अपना एकादशी पर मूर्ति बनाने का नियम तोड़ते तो नहीं हो, लेकिन तुमने अपना नियम बनाए रखा। तुम अपने नियम के पक्के निकले। तब माता गौरा ने कुमारन को पुत्रवती, धनवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। जाते जाते वे उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर महल मालिये में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 3 महीने के बाद कुमारी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में कुमारी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे सुखमय जीवन जीने लगे। हे ईश्वर, जैसे आपने कुमार दंपति को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसा सबको देना। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा
तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।